नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राइज ऑफ ह्यूमन पावर में। कभी क्या आपने अकेले बैठकर खुद से पूछा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, सुबह से रात तक भागता हूँ, हर महीने पैसे कमाता भी हूँ, लेकिन फिर भी जेब खाली क्यों रह जाती है? क्यों हम में से लाखों लोग हर महीने की 25 तारीख तक ही ठीक ठाक जी पाते हैं और फिर अगले महीने का इंतजार, डर और उधारी की लड़ाई शुरू हो जाती है? क्या ये जीवन है? क्या आप भी सिर्फ बिल भरने के लिए जिंदा है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो रुकिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ बातें नहीं है, वो चाणक्य की अमर नीतियां हैं। अगर आपने इन 7 बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि दिल और जीवन में उतार लिया तो मैं वादा करता हूं धन आपकी तरफ दौड़कर आएगा। और वो दिन दूर नहीं जब आप भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। तो आइए, शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने आप से एक वादा करिए, आज मैं खुद को बदलूंगा। बात 1, धन से पहले विवेक, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, विवेकहीन धन आग की तरह है, जो अगर काबू में हो तो रोशनी देता है और अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला देता है। सोचिए, किसी को अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया लेकिन उसे सही इस्तेमाल नहीं आता, तो क्या होगा? पैसा उड़ जाएगा, साथ में रिश्ते, इज्जत और भविष्य भी। आजकल हम देखते हैं, बोनस मिलते ही लोग फोन बदलते हैं, ईएमआई पर महंगी बाइक ले लेते हैं और फिर हर महीने किस्तों के नीचे दब जाते हैं। यही होता है विवेक के बिना धन। तो करना क्या है? आपको हर खर्च से पहले खुद से 3 सवाल पूछने हैं। क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये मेरी जरूरत है या दिखावा? क्या इससे मेरा भविष्य सुधरता है या सिर्फ पल भर की खुशी मिलती है? व्यवहारिक अभ्यास, हर खर्च से पहले 10 सेकंड रुकिए, सोचिए, यह खर्च जीवन को बेहतर बनाएगा या सिर्फ जेब हल्की करेगा? हर महीने की शुरुआत में बैठकर पिछले महीने के खर्चों का विश्लेषण करें। पैसे से मैं खेल रहा हूं या पैसा मुझसे खेल रहा है? ये सवाल खुद से पूछिए। बात 2, अनावश्यक खर्चों की पहचान। दिखावे की दुनिया आपको बर्बाद कर देगी। चाणक्य कहते हैं, जो दिखता है वही सच्चा नहीं होता और जो छुपा है वही असली खजाना है। आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम पर महंगी चीजें दिखाते हैं और हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं कमजोर हूं। यही सोच हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। आज लोग ब्रांडेड कपड़ों पर, महंगे कैफे में कॉफी पर, शादी में फालतू खर्च पर पैसा बहाते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर खुद को बचाना है तो विवेक से चलो, भीड़ से नहीं। व्यवहारिक अभ्यास, महीने के अंत में 3 ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाइए जो केवल दिखावे के लिए किए गए थे। नीड वर्सेस वांट की एक चार्ट बनाइए और अगली बार किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसे इस चार्ट में डालिए। सोशल मीडिया पर रोज 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं खुद ही शांत हो रही हैं। बात 3, आय के एक नहीं कई स्रोत बनाओ, सिर्फ एक नाव से समंदर पार नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, केवल एक ही जरिया हो और वही सूख जाए तो जीवन संकट में पड़ जाता है। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ नौकरी पर है तो आप हर दिन डर के साये में जी रहे हैं। आज कंपनी का हाल ठीक नहीं हुआ, कल बॉस ने निकाल दिया या अचानक से बीमारी आ गई तो? इसलिए चाणक्य कहते हैं, संपत्ति कभी एक रास्ते से नहीं आती, धनवान वो है जिसके पास विकल्प है। व्यवहारिक अभ्यास, अपनी सबसे मजबूत स्किल्स की लिस्ट बनाइए। क्या आप अच्छा लिख सकते हैं? क्या आप गिटार बजा सकते हैं? क्या आप पढ़ा सकते हैं? हफ्ते में 2 घंटे किसी ऑनलाइन कोर्स को सीखने में लगाइए। यूट्यूब, यूटेमी, कोर्सेरा जैसी जगह मुफ्त में स्किल देती हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाकर एक प्रोफाइल बनाइए, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर इन। याद रखिए, आज आपने जितने ज्यादा रास्ते बना लिए, कल उतनी ही ज्यादा दौलत आपके पास आएगी। बात 4, ऋण का जाल, उधारी से बनती है गुलामी। चाणक्य कहते हैं, ऋण वही अग्नि है जो भीतर से जलाती है और बाहर से इंसान को मुस्कुराने की मजबूरी देती है। आज की दुनिया में ऋण लेना इतना आसान हो गया है, एक क्लिक पर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं, जिसने उधारी में जीवन शुरू किया वह आत्मनिर्भरता की मंजिल कभी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि उधारी में जीने वाला इंसान हर महीने की शुरुआत किसी और की सेवा से करता है। पहले EMI चुकानी है, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, फिर किसी दोस्त की उधारी।
और इस पूरे चक्र में वह अपनी असली कमाई का एक बड़ा हिस्सा बस पिछले गड्ढों को भरने में खर्च करता है। ऐसा इंसान धीरे धीरे तनाव, चिंता और आत्मग्लानि से भर जाता है। वह दिखावे के लिए कुछ भी कर सकता है और यहीं से बर्बादी शुरू होती है। व्यवहार में लाने योग्य अभ्यास। ऋण पत्र तैयार करें। एक कॉपी में अपने सभी उधारी, EMI और बकाया राशि को साफ साफ लिख लें। कोई झूठ, कोई छुपाव नहीं। रीपेमेंट प्लान बनाइए। सबसे महंगे ब्याज वाले लोन को पहले चुकाने की योजना बनाएं। हर महीने थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त राशि उसमें लगाइए। क्रेडिट कार्ड को सीमित करें। केवल तभी इस्तेमाल करें जब भुगतान उसी दिन कर सकें। अगर नहीं तो इसे डेबिट कार्ड या कैश से बदल दें। नो बाय चैलेंज। अगले 3 महीने तक किसी भी गैर जरूरी चीज पर 1 पैसा भी खर्च न करें। खुद को यह सिखाइए कि मैं अपने भविष्य को खरीद रहा हूं, कपड़े या गैजेट नहीं। मन में बैठा लीजिए, जिसने उधारी को अपनी आदत बना ली वह स्वतंत्रता को हमेशा के लिए खो देता है। अब वक्त है गुलामी से आजादी का, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती। अमीरी आती है आत्मसम्मान से, और आत्मसम्मान आता है जब आप किसी के मोहताज नहीं होते। बात 5, समय की कद्र। समय बचाओ, पैसा खुद आएगा। चाणक्य कहते हैं, धन चला जाए तो लौट सकता है, लेकिन समय गया तो जीवन ही छोटा पड़ जाता है। इस युग की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समय को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं। आपका हर एक घंटा या तो आपका भविष्य बना सकता है या बर्बाद कर सकता है। सोचिए, आप रोज 2 घंटे इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पर बर्बाद कर रहे हैं। साल के अंत तक आपने लगभग 730 घंटे यूं ही फेंक दिए। क्या आपने कभी सोचा है इन 730 घंटों में आप क्या क्या कर सकते थे? एक नई भाषा सीख सकते थे, 3 डिजिटल स्किल्स में माहिर हो सकते थे, एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते थे, या खुद को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते थे। लेकिन अफसोस, हमने समय को मजाक बना दिया है। व्यवहार में लाने योग्य अभ्यास। टाइम ऑडिट करें। अगले 3 दिन तक हर घंटे का हिसाब रखें। कहाँ गया, किस पर गया, क्यों गया। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। दिन में 2 बार फोन साइलेंट, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखें और 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन के बिताइए। डेली माइक्रो प्लानिंग। हर सुबह 15 मिनट बैठकर आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए, वही पहले पूरे करें। विकास की आदत। रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ने या सीखने में लगाइए। यह आदत आपकी पूरी आर्थिक दिशा बदल सकती है। मन में बैठा लीजिए, जिसने समय को अपना साथी बना लिया, समय उसे राजा बना देता है। पैसे से पहले समय का आदर करना सीखिए, क्योंकि वही असली संपत्ति है। बात 6, संगति का प्रभाव। जैसे संगत वैसा भविष्य। चाणक्य कहते हैं, जैसे दूध में नींबू गिरता है तो वो फट जाता है, बुरी संगति में अच्छे विचार भी बिगड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आदतें और आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं? अगर आपके दोस्त आलसी हैं, सिर्फ मौज मस्ती में यकीन रखते हैं, हर बार खर्च करने के बहाने ढूंढते हैं या हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। संगति का प्रभाव सूक्ष्म होता है पर शक्तिशाली। व्यवहार में लाने योग्य अभ्यास। संगत विश्लेषण करें। 5 सबसे करीबी लोगों की सूची बनाएं और सोचें, क्या ये मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। प्रवेश और निष्कासन। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको मानसिक, आर्थिक और आत्मिक रूप से नीचे खींचते हैं। बुद्धिमान संगति चुनिए। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऐसे वीडियो देखें जो ज्ञान दे, ना कि ध्यान हटाएं। समृद्ध मानसिकता वाले लोगों से जुड़िए। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनसे बातचीत कीजिए, सीखिए, मन में बैठा लीजिए। सही लोगों के साथ बैठिए। पैसा नहीं तो सोच बड़ी होगी, सोच बड़ी तो सफलता खुद आ जाएगी। बात 7, धन का सही उपयोग। बहाओ नहीं, बढ़ाओ। चाणक्य कहते हैं, धन का मूल्य तभी है जब वह भविष्य को सुरक्षित करे। केवल वर्तमान को सुखद बनाने में खर्च कर देना मूर्खता है। आज हम देखते हैं, लोग पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर शून्य पर लौट आते हैं। असली समझदारी कमाने में नहीं, बचाने और बढ़ाने में है। आपके पास कितना आता है ये मायने नहीं रखता, आप उसमें से कितना संभाल पाते हैं
यही आपका भविष्य तय करता है। व्यवहार में लाने योग्य अभ्यास। 3 अकाउंट रूल अपनाएं। हर आय को 3 हिस्सों में बांटिए। 50% जरूरत, 30% निवेश, 20% सुरक्षा, आपातकालीन कोष। निवेश की शिक्षा लीजिए। SIP, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सोना, NPS, जो भी आपके लिए उचित हो, सीखिए और शुरू कीजिए। परिवार को भी सिखाएं। बच्चों और जीवन साथी को भी पैसे के मूल्य और निवेश की समझ दें। यह पूरे परिवार की ताकत बन जाएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। तुरंत खुशियों के लिए बड़ा खर्च न करें। लंबे सुख के लिए थोड़ा रुकना सीखिए। मन में बैठा लीजिए, जो आज बीज बोता है वही कल फल खाता है। धन का बोया हुआ बीज निवेश है। अगर आपने आज धन का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, तो कल दुनिया आपको सम्मान और समृद्धि के साथ देखेगी। अंतिम शब्द। इन 7 बातों को सुनना आसान है, पर अपनाना वही कर सकता है जिसे सच में अपनी जिंदगी बदलनी है। चाणक्य के ये सिद्धांत सिर्फ ज्ञान नहीं है, जीवन के शस्त्र है। अगर आज आपने एक भी बात को आत्मा से स्वीकार कर लिया, तो आपकी आर्थिक स्थिति, सोच, आत्मबल सब कुछ अगले कुछ महीनों में बदल जाएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।